प्रिय छात्रों नमस्कार। आइए हम आज बात करते हैं कि समांतर श्रेणी के पदों के बारे में समझते हैं। समांतर श्रेणी के पदों के बारे में समझते हैं कि जैसे मान लो समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए होता है। क्या होता है? ए होता है। समांतर श्रेणी का प्रथम पद क्या होता है? ए। तो दूसरा पद क्या होगा? माने इसमें सार्वअंतर जोड़ दो, ए प्लस डी। तो दूसरा पद अगर आपसे कहे कि दूसरा पद A2 कितना होगा, तो आप कहेंगे प्रथम पद में सार्वअंतर जोड़ दो। अगर ये कहे कि तीसरा पद क्या होगा, तो A धन 2D हो जाएगा। कौन सा पद हो जाएगा? तीसरा पद। फिर A प्लस 3D, तो ये कौन सा पद होगा? चौथा पद होगा। A प्लस 4D, ये कौन सा पद होगा? पांचवा पद होगा। इसी फार्मूला से हम लगाते हुए चले जाएंगे। अब आइए देखिए प्रथम पद क्या होता है? समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए होता है। द्वितीय पद क्या होगा? दूसरा पद क्या होगा? ए धन डी। सार्वंतर को क्या करो? जोड़ दो। तीसरा पद क्या होगा? ए धन 2D। देखिए यहाँ जो पद कहे उससे कम 3 कह रहा है तो 2D, 4 कह रहा है चौथा पद तो 3D, पांचवा कह रहा है तो 4D। तो देखिए आइए अब इससे आए। प्रथम पद क्या हुआ बेटा? आपने कहा सर प्रथम पद ए। किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद कौन बेटा? ए। दूसरा पद माने ए धन क्या जोड़ देंगे? बोलिए। अभी मैंने बताया था सार्वंतर माने डी। तीसरा पद कहे तो ए धन, यहाँ 3 लिखा है तो यहाँ 3 से 1 कम कर दे, 2D। चौथा पद कह रहा है तो यहाँ क्या होगा? ए धन, बोलो क्या होगा? 4 से 1 कम कितना? 3D। पांचवा पद कह रहा है तो ए प्लस कई डी, 5 से 1 कम कितना? 4D। छठवां कह रहा है तो ए प्लस 5D। अगर आपसे कह रहा है सातवां पद तो क्या होगा? ए प्लस, ए नहीं बदलेगा, प्रथम पद नहीं बदलेगा, यहाँ क्या हो गया? 6D। अर्थात पहला पद वही होगा और पहले दूसरे पद में 1D, तीसरे पद में 2D, क्योंकि तीसरा कह रहा था 2D, चौथा कह रहा है तो 3D, पांचवा कह रहा है तो 4D, छठा कह रहा है तो 5D और सातवां कह रहा है तो 6D। अगर मान लेता 20 तब A प्लस 19D। तो इस प्रकार हम इससे पता चला सकते हैं कि पद हम कैसे निकालेंगे। आइए अब प्रश्नावली 5.1 की दूसरी सवाल। दी हुई AP के प्रथम 4 पद ज्ञात कीजिए, जबकि प्रथम पद A और सार्वअंतर D निम्नलिखित है। तो इसमें 4 सवाल दिया है, A दिया है और D दिया है और हमसे पूछ रहा है समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद। तो देखिए भाई, पहली सवाल क्या दिया है? A बराबर 10। प्रथम पद कितना है? A। सार्वअंतर D बराबर 10। तो दिया क्या है? A बराबर, बोलो बेटा, A बराबर आप कहेंगे 10। D बराबर कितना बेटा? 10। तो बताओ प्रथम पद कौन होगा? माने A का मान। A का मान कितना है? 10। तो यहाँ क्या लिख देंगे? 10। प्रथम पद क्या हो गया बेटा? 10। अब दूसरा पद क्या होगा? सूत्र अभी पढ़े हो, A धन D। दूसरा है तो 1D करेंगे। A का मान कितना है? 10 धन D का मान कितना है? 10। 10 और 10 20।
तो दूसरा पद क्या हो गया बेटा 20। अब आइए इसी तरह से तीसरा पद निकालें हम। 4 पद कह रहा है तो तीसरा पद निकालें। तो तीसरा पद जब कह रहा है, यहाँ देखिए कौन सा पद कह रहा है, तीसरा पद। तो तीसरा पद जब कह रहा है तो 3 है तो 3 से 1 कम 2D, फार्मूला हो गया 2D। ए का मान कितना है, आपने कहा सर 10 धन 2 कोष्ठक में डी का मान कितना है 10। तो 10 दूनी 20, 10 धन 20 बराबर 2 दहाई 20, 20 धन 20 और 10 कितना हो गया 30। तो तीसरा पद हो गया। अब हमसे कहे चौथा पद, तो ए धन कई डी हो जाएगा 3D। ए का मान कितना रखें 10 धन 3 गुणे डी का मान बेटा कितना है, आपने कहा सर 10 है, कोष्ठक में क्या लिख दिया 10। तो 10 धन 10 तिहाई 30, 30 10 40। अब आ गया देखिए प्रथम पद कितना है बेटा 10, द्वितीय पद कितना है 20, फिर 30, फिर 40। तो अंत में लिख दें अतः समांतर श्रेणी के 4 पद, पहला पद क्या आया है 10, दूसरा पद बेटा 20, तीसरा पद बेटा 30, चौथा पद 40 डैश डैश डैश। इसी प्रकार से जितने पद पूछे हम निकाल सकते हैं। अब देखिए दूसरा सवाल, प्रथम पद कितना दिया है -2 और सार्वंतर डी कितना दिया है 0। तो हल में लिखो, दिया है ए बराबर -2, डी बराबर 0। तो बेटा प्रथम पद कौन होगा, दिया हुआ है ए का मान कितना आया -2। अब दूसरा पद का फार्मूला ए धन 2D, ए का मान कितना है -2 और डी का मान कितना है बेटा 0। कोष्ठक खोल दो, -0 प्लस 2, 0 में 2 जोड़ेंगे तो -2 ही आएगा। अब बेटा आओ तीसरा पद के बारे में बात करें, तीसरा पद के बारे में बात करें। देखिए तीसरा पद क्या होगा, ए धन 2D, A3 है तो यहाँ क्या लिखेंगे ए प्लस 2D, ये क्या होगा फार्मूला। अब यह फार्मूला होगा तो बेटा देखिए क्या होता है तीसरा पद में, ए का मान कितना रखेंगे, आप कहेंगे सर जी दिया है -2 प्लस 2 गुणते डी का मान कितना है 0। तो यहाँ आ गया -2 प्लस 0 बराबर क्या हो गया -2। आइए अब चौथा पद देखें, ए धन 3D, ए का मान कितना है, आप कहें सर -2 धन 3 गुणते डी का मान कितना है 0। तो यह -2 3 0 0, 0 में 2 घटाएंगे कुछ, 2 में 2 जोड़ेंगे कुछ नहीं होगा बल्कि -2 हो गया। अतः समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद, देखो प्रथम पद क्या आया था बेटा, ए का मान कितना आया था, आपने कहा सर -2 आया था। तो हम कहेंगे प्रथम पद कौन है -2 कामा। द्वितीय पद A2 कितना आया है, A2 भी आया है -2। A3 कितना आया है बेटा, तीसरा पद कितना आया है -2। चौथा पद क्या आया है -2। इसी प्रकार से यह अतः AP के प्रथम 4 पद आ गए। कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा, देख लो पुनः। पहले क्या करेंगे, जो दिया है लिख लिया, ए का मान दिया है, डी का, प्रथम पद ए होता है ए बराबर -2, दूसरा पद बराबर ए धन डी, ए का मान रख दिया, डी का मान 0 है,
तीसरे पद में भी ऐसे ही किया, चौथे पद में भी ऐसे ही किया, अर्थात चौथा पद A4 बराबर यहाँ 4 से 1 कम क्या है 3D। यह फार्मूला से हो गया, अतः इसके क्या हो गए सभी पद आ गए। देखिए तीसरा खंड बेटा, A का मान क्या है ऋण 4, A का मान 4 है, D का मान ऋण 3 है, तो दिया है क्या A बराबर 4, D बराबर ऋण 3। तो प्रथम पद A बराबर कितना हो गया, आपने कहा सर 4। दूसरा पद A धन D, एक यहाँ 2 है तो 1 D होगा, तो A का मान रखो कोष्ठक में, आपने कहा सर 4 रख दिया, प्लस D का मान कितना है -3, कोष्ठक खोल दो, 4 प्लस माइनस का गुणा माइनस, ये हुआ 1। अब देखिए तीसरा पद, आइए तीसरा पद क्या होगा, 3 है तो यहाँ क्या होगा 2D, तो A का मान कितना है 4 प्लस 2 गुणते -3, तो ये क्या हो गया 4 प्लस माइनस का गुणा -6, 6 में से 4 गए -2। अब आइए चौथा पद देखें, यहाँ A4 है, चौथा पद तो 3D होगा, A का मान कितना है 4 आपने कहा, प्लस 3, D का मान -3, तो 4 -3 त्रिकाई 9, 9 में से 4 गए -5, ये हो गया। अब आइए बेटा देख लें पुनः, चौथा पद आ गया A धन 3D, 4 धन 3 गुणे ऋण 3, 3 त्रिकाई 9, 9 में से 4 गए ऋण 5। अब समांतर श्रेणी के कुल पदों को लिखेंगे। A का मान कितना आया है 4, A2 का मान 1, तो आप 4 पद लिखे। पहला पद आपने कहा सर पहला पद है A बराबर 4 दिया है, तो पहला पद हो गया 4 कामा, दूसरा पद 1 आया है, तीसरा पद ऋण 2 आया है, चौथा पद -5 आया है। तो ये समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद कौन कौन हो गए, 4, 1, ऋण 2, ऋण 5। क्या क्या हुआ समांतर श्रेणी के 4 पद, 4, 1, ऋण 2, ऋण 5। एक बार पुनः देख लें बेटा, दिया है A बराबर 4, D बराबर ऋण 3, तो आपने दिया है लिख दिया, तो प्रथम पद का मान रख दिया जो दिया है। देखिए अब खंड है चौथा, A बराबर ऋण 1, D बराबर 1/2, दिया क्या है A बराबर ऋण 1, D बराबर 1/2। आइए अब देखते हैं, लगाएंगे सवाल। A की वैल्यू कितना है, माने पहला पद क्या हो गया, पहला पद या प्रथम पद क्या हो गया -1, पेपर में दिया हुआ है। अब दूसरा पद A2 बराबर, तो यहाँ क्या होगा 1D, A का मान क्या है ऋण 1, और यहाँ D का मान कितना है 1/2। आइए ऋण 1 प्लस 1/2, देखिए आप 2 क्या ले लेंगे लघुत्तम, इस 2 1 ऋण 2 प्लस 1, 2 में से 1 निकाल दो, ऋण 2 का है 1 निकाल दो, ऋण 1/2, ऋण 1/2। फिर से देखो बेटा, दिया क्या है A बराबर ऋण 1, D बराबर 1/2, प्रथम पद मिल गया। दूसरा पद बराबर A धन D, यहाँ 2 है, दूसरा पद है तो यहाँ D होगा। A का मान ऋण 1, D का मान 1/2, ये कोष्ठक में माइनस से 1 लिख दिया, धन 1/2। यहाँ देखिए समहर है, यहाँ 2 क्या आ गया लघुत्तम हो गया, 2 1 2 ऋण 2, धन 1, ऋण 2 में 1 घटा गया ऋण 1/2, 1/2, 1/2, क्या हो गया -1/2। आइए अब तीसरी सवाल,
तीसरा पद और चौथा पद हम निकालेंगे। तो तीसरा और चौथा पद के लिए A3 बराबर, तो यहाँ क्या होगा फार्मूला 2D। तो आइए रखिए A का मान क्या है ऋण 1 धन 2, कोष्ठक में D का मान क्या है 1/2। तो 2 से 2 कट गया, तो क्या बचा ऋण 1 धन 1, 1 में से 1 गए 0। अब आइए चौथा पद A धन 3D, तो A का मान -1 धन 3 गुणे D का मान बेटा कितना है 1/2। तो यहाँ देखिए ऋण 1 प्लस 3 का नाम अंश अंश में गुणा हर हर में, 2 क्या ले लेंगे लघुत्तम। तो यहाँ हो गया 2 माइनस का 2 प्लस 3। अब देखिए 3 में 2 घटा देंगे बराबर 1/2। फिर से देख लें बेटा A धन 3D, A का मान ऋण 1 धन 3 गुणे D का मान 1/2। तो यहाँ देखिए अंश अंश में गुणा हो गया 3/2, 2 क्या हो गया लघुत्तम, 2 एक अन्नम 2 ऋण 2 धन 3, 3 में से ऋण 2 निकल गया 1/2। अतः समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद, पहला पद क्या था देखिए बेटा, पहला पद आपने कहा सर ऋण 1 था, हमने कहा बेटा ठीक है प्रथम पद ऋण 1 लिख दिया। दूसरा पद क्या था देखिए, दूसरा पद आया था -1/2, मैंने कहा -1/2 लिख दिया। तीसरा पद क्या था बेटा 0, चौथा पद कितना आया 1/2, यहाँ डैश 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 डैश। इतने अनेक हो सकते, जितने पद पूछे आप फार्मूला से लगा कर निकाल दिए। अब देखिए पांचवा खंड, प्रथम पद ए दिया है -1.25 और सार्वंतर -0.25। आपने जो दिया है लिख दिया ए और डी का मान। तो प्रथम पद कितना आया बेटा, आपने कहा -1.25। द्वितीय या दूसरा पद का फार्मूला क्या होगा A धन 2D, A का मान कितना है आपने कहा -1.25 धन D का मान कितना है आपने कहा सर -0.25। आप जब इसको हल करेंगे तो -1.25 प्लस माइनस का गुणा -0.25। देखिए दोनों के चिन्ह समान है इसलिए जुड़ जाएगा। तो 1 रुपया 25 पैसा और 25 पैसा आपने कहा सर 1.5 रुपया -1.50। अब आइए तीसरा पद देखें। तीसरा पद बराबर क्या होगा बेटा A प्लस 2D। A का मान क्या है आपने कहा -1.25 प्लस D का मान कितना है 2 का गुणा करके 2 गुणते D का मान -0.25। ते हो गया कोष्ठक खोलो -1.25 प्लस माइनस का गुणा -25 दूनी 50, ये 50 हो गया। अब इसको जोड़ दोगे क्योंकि समान चिन्ह है जुड़ जाएगा -1.75। अब आइए चौथा पद देखें। A4 बराबर 4 है तो यहाँ क्या होगा 3D। तो आप कहेंगे सर मान रखिए A का मान -1.25 प्लस 3 गुणते D का मान -0.25। तो हो गया -1.25 प्लस माइनस का गुणा -75, 25 तिया 75। आप कहेंगे सर
0.75। तो 125 और 75 पैसा क्या हो गया? 2 रुपया, 2.00। तो देखिए अब आया पहला प्रथम पद क्या आया बेटा? प्रथम पद है माइनस 1.25। द्वितीय पद क्या आया? दूसरा पद क्या आया? दूसरा पद आप कहेंगे सर -1.50। तीसरा पद, अब आप यही सब पद को लिख देंगे, आपका क्या बन जाएगा उत्तर? तो प्रथम पद क्या आया? -1.25। दूसरा पद क्या है? -1.50। तीसरा पद क्या है? -1.75। चौथा पद क्या आएगा? -2.00। अगला पद अगर और पूछता तो हम आगे निकाल देते, जितना भी होता उतना हम मान निकाल देते, उत्तर हो जाता। चलिए बेटा अब हम इस पर हम आपको HW देते हैं। आइए देखिए HW कह रहा एक समांतर श्रेणी माने AP के प्रथम 4 पद ज्ञात कीजिए यदि A का मान दिया है और D का मान दिया है। पहला सवाल है यदि A बराबर 2 D बराबर 2 तब 4 पद निकालो। दूसरा A बराबर 1 D बराबर 2, फिर निकालिए 4 पद। और A बराबर 3 है D बराबर 2 है तो प्रथम 4 पद निकालो। ऐसे ही आप सातों सवाल लगाकर मेरे व्हाट्सएप पर भेजें। मेरा नंबर है 9936886400। तो बेटा लोग आप लोग यह सवाल आज लगा करके मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेज दें, जैसे कि हम आपको जो भी दिक्कत हो उसे बताएं। और ऐसे ही मेथड से लगाइएगा जैसे कि बोर्ड में आपको पूरा का पूरा नंबर मिले। ए और डी दिया था, प्रथम 4 पद निकालना है। प्रथम पद ए तो दिया ही है, ए बराबर 2। दूसरा पद कहे ए धन 1 डी माने ए धन डी। तीसरा पद कहे तो a + 2d। चौथा पद कहे तो a + 3d। इसी फार्मूला से लगाकर आप हमें भेजें। धन्यवाद।